Assalamualaikum and welcome to all of you in Humble Reeks. Myself Usama Jima. Today we are going to continue our lectures related to internet, that how internet works. Today is the fourth lecture of this course. In previous lectures we have discussed many of the things in details. बहुत सारे बेसिक्स कवर किए हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं चेक किए तो पहले आप वो लेक्चर देखें, फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे. ठीक है ना. तो आज हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से राउटर वर्क करता है, एक जगह से कैसे वैन बनती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे डाटा शिफ्ट होता है, कैसे डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचता है. तो हमने यही पढ़ा था. एक सिंपल हमने स्ट्रक्चर इंटरनेट का पढ़ा था जिसमें डिफरेंट रूटर्स कनेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा लेके जाते थे. लेकिन वो डिफरेंट रूटर्स कनेक्ट होते थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, वो आप कह सकते हैं कि वो जो एक स्ट्रक्चर था ना, वो आप कह सकते हैं कि एक लोकल एरिया, लोकल आईएसपी, एक लोकल आईएसपी के वो रूटर्स में भी उससे भी कम हो. क्योंकि ये चेक करें, मैं आपको पहले एक सिनेरियो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज हमने अपना डाटा सेंड करना है, इस वाली लैन से लेना है डाटा, इस वाले रूटर से जाएगा तो हमने भेजना है ये वाले लैन में. ठीक है, इस वाले रूटर्स के थ्रू आएगा ये डाटा. ठीक है ना. तो हम क्या यहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन के आईपी को ऐड करके, लेयर्स में ऐड करके अपने डाटा को सेंड करेंगे. वो जाएगा अपनी लोकल आईएसपी के साथ, फिर वो जाएगा रीजनल आईएसपी के साथ पास, फिर वो जाएगा ग्लोबल आईएसपी के साथ, फिर वो जाएगा, मतलब वो चेक करेगा कि क्या मैं डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन के रीजनल या लोकल तक पहुंच सकता हूं. अगर वो नहीं पहुंच रहा है, वो किसी और ग्लोबल आईएसपी को यूज करेगा, और फिर रीजनल आईएसपी को यूज करके वो लोकल आईएसपी के पास जाएगा, और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन के रूटर में जाएगा. ठीक है. आइए हम जरा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज हमने दोबारा हम देख लेते हैं, इस दफा हम देख लेते हैं कि इस वाले लैन के रूटर से इस वाले लैन के रूटर में हमने डाटा सेंड करना है. तो आप देख सकते हैं कि जब ये आप लोकल आईएसपी, रीजनल आईएसपी, ग्लोबल आईएसपी, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोकल आईएसपी है वो आपके एक सिटी का सर्वर बनाया गया इंटरनेट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, कि जितना भी डाटा हमारे सिटी से सेंड होगा वो डायरेक्टली सेंड होगा टू सर्वर ऑफ दिस सिटी, लोकल आईएसपी को. यानी कि हमने जो उधर सर्वर रखा हुआ है उधर सारा डाटा पहले आएगा, उधर से फिर वो डाटा चेक करेगा कि क्या ये हमें रीजनल आईएसपी यूज करने की जरूरत है कि नहीं. लेट्स सपोज हमारा डाटा जाना चाह रहा है इस वाले लैन से इस वाले लैन तक, तो वो इस लोकल आईएसपी पे जाएगा डाटा, और वो चेक करेगा इसका आईपी एड्रेस क्या डायरेक्टली मैं भेज सकता हूँ या फिर मुझे रीजनल आईएसपी पे सेंड करने की जरूरत पड़ेगी. वो जब चेक करेगा, अपने एल्गोरिथम्स लगाएगा, तो उसे पता चलेगा कि नहीं, मैं रीजनल पे जाने की जरूरत नहीं है. इस डाटा को मैं इसे डायरेक्टली दूसरी लैंड पे विद इन सिटी, आप कह सकते हैं कि जो इसका जियोग्राफिकल एरिया मुंतखब किया गया है ना, उस जियोग्राफिकल एरिया में वो अपना डाटा को, वो वाले डाटा को लोकल आईएसपी सेंड कर देगा विदाउट सेंडिंग टू रीजनल और ग्लोबल आईएसपीज. ठीक है ना. तो लेट्स सपोज इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये मैंने आपको कहा है कि एक सिटी का आप कह सकते हैं आईएसपी है. लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि इधर से हम डाटा सेंड करें और वो इस वाले लैन तक आए, वो इस वाले लैन तक. ये ना आप कह सकते हैं कि ये वाला जो लैन है ये लाहौर में है और ये वाला लैन कराची में पड़ा हुआ है. फिर क्या करेगा, वो अपने लोकल आईएसपी को सेंड करेगा अपना डाटा. वो चेक करेगा कि क्या ये सेम लोकल आईएसपी के एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में या फिर किसी और के जियोग्राफिकल. वो चेक करेगा नहीं, ये रीजनल को सेंड करने की जरूरत, क्योंकि ये इसके जियोग्राफिकल एरिया में नहीं आ रहा. इसका एल्गोरिथम बताएगा कि इसको हमने रीजनल आईएसपी में सेंड करना है.
ठीक है, इसको रीजनल आईएसपी में सेंड करेंगे। रीजनल आईएसपी में जब अल्गोरिथम्स रन होंगे वो इस डाटा को देन फर्दर लोकल आईएसपी 3 तक पहुंचा के, यानी कि लोकल आईएसपी कराची वाले को पहुंचा के फिर वो उसके थ्रू चेक करेगा कि ये किस टाउन में है या किस किस जगह पे है, किस मोहल्ले में है, वो सारा कुछ चेक करके वो उसे सेंड कर देगा। ठीक है ना। अगर लेट्स सपोज ये हम अपनी बात पे आ जाते हैं, जो हमने इस वाले लैंड को इस वाले लैंड तक पहुंचाया था, ये इधर अपने लोकल आईएसपी 2 के पास आएगा, वो चेक करेगा कि ये किस आईपी एड्रेस है, वो चेक करेगा कि नहीं ये इस लोकल आईएसपी यानी कि विद इन सिटी ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या करेगा, रीजनल को सेंड करेगा, रीजनल में चेक करेगा क्या ये रीजनल के आईएसपी के साथ जो रूटर्स कनेक्टेड है उनके थ्रू मैं ये आईपी की डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूँ। वो चेक करेगा, उसे पता चलेगा कि नहीं मैं इसके थ्रू भी नहीं पहुंच सकता। इसे क्या जरूरत है आगे फर्दर किसी ग्लोबल आईएसपी के पास सेंड करने की। वो फिर अपना एल्गोरिथम रन करेगा और चेक करेगा कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है। और ये एल्गोरिथम की वर्किंग मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता दिया, अगर आपने देखी नहीं है तो वो चेक करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो इसको ग्लोबल आईएसपी के पास लेट्स सपोज इधर उसने एल्गोरिथम रन करके उसकी जो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो देख के उसने इधर सेंड कर दिया। इधर सेंड करके वो क्या करेगा कि इसे पता चल गया कि ये जनाब न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका के रीजनल आईएसपी के पास रीजनल आईएसपी का एक लोकल आईएसपी का एक जो है ना रूटर उसका आईपी एड्रेस है, या फिर जो डिवाइस है मैक एड्रेस उसका है। ठीक है ना। तो ये इधर से सेंड करेगा, रीजनल के पास आएगा, रीजनल अपना एल्गोरिथम रन करेगा, चेक करेगा, लोकल आईएसपी के 8 के पास आएगा, इधर से वो चेक करेगा कि ये फलां के पास है, तो वो उधर चला जाएगा। जनाब इसमें ये होता है मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, जो पोर्ट नंबर्स, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हम डिफरेंट लेयर्स में जब वर्किंग होती है, डिफरेंट लेयर से डाटा सेंड होता है, तो उधर वो सारी असाइन होती हैं। ठीक है ना। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। इस लेक्चर में मैंने इंटरनेट के रिलेटेड चीजें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से वर्किंग होती है। बेसिकली हम यूज तो करते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट, एज ए नेटवर्किंग स्टूडेंट, एज ए हैकिंग स्टूडेंट, एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, हमें ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। नेटवर्किंग में हम चले जाएं तो मेन चीज़ जो आती है वो लेयर्स आती हैं। ठीक है। क्योंकि सारे हमारी जो लेयर्स होती हैं ना, उस पर ही हमारे एड्रेसेस असाइन होते हैं, आईपीज मैक सब कुछ उधर ही असाइन होता है। सो इस वजह से उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मतलब मैं तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा, लेकिन वो कुछ टाइम लग जाएगा, उसके बाद मैं ये वाला लेक्चर अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है वो वाली चीज़ें सब सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं नेटवर्किंग के रिलेटेड वो मैं आपको थ्रू यूट्यूब डिलीवर कर सकता हूँ। तो आप इसके अलावा अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ और सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल के थ्रू usama.usfa@gmail.com। इधर आप मेल कर सकते हैं usama.usfa@gmail.com। ठीक है ना। इसके अलावा उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल वे में ये सब बेसिक्स आपको मैंने बताया, जो जो आपको मैंने पढ़ा दिया है। फर्दर इंशाल्लाह और भी कोर्सेज ऐड होंगे इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट जो भी कोर्सेज हों, जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके, अपडेट हो सके। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर हाँ, मैंने एक बात रह गई है कि मैंने मैक एड्रेस, आईपी एड्रेसेस के बारे में आपको कहा था कि बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 3 किस्म के एड्रेसेस होते हैं। पोर्ट नंबर होता है, इसमें ये भी एक एड्रेस के तौर पर ही यूज़ होता है। ठीक है। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक होता है आईपी एड्रेस, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। एक होता है मैक एड्रेस, वो होता है, उसे आप कह सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस है। जनाब जो मैक एड्रेस होता है वो हार्ड पे, हमारी जो हार्ड होती है इस पे बर्न्ड आता है, यानी कि एक डिवाइस का एक ही मैक एड्रेस होता है। इसे हम एल्टर
नहीं, मतलब वैसे नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनसे हम कर सकते हैं। ये हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में इन चीज़ों की तरफ चला जाता है। और जो आईपी एड्रेस होता है वो तो हम कर सकते हैं, वो चाहे हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वीपीएन आप पढ़ेंगे मेरे लेक्चर्स में लास्ट टाइम जो हुआ है, तो आपको उसके रिलेटेड भी समझ आ जाएगी कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज करते हैं। और इसके अलावा जनाब पोर्ट नंबर है, वो क्या करता है कि लेट्स सपोज हम किसी हम पहले एच टी टी पी को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटोकॉल के थ्रू। तो हम एच टी टी पी के प्रोटोकॉल को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम जो होगा वो हमें उस हमें बताएगा या अपने सिस्टम को बताएगा कि ये वाला पोर्ट नंबर यूज़ करके तुमने ये वाला जो है प्रोटोकॉल अप्रोच करना है। इसके अलावा लेट्स सपोज हमारे पास दो हैं पोर्ट्स हैं, दो या तीन हैं, तो हमने एट ए टाइम दो प्रोटोकॉल्स को असेस करना है, एक एच टी टी पी और एक और कोई। तो हम क्या करेगा, मशीन क्या करेगी कि एक पोर्ट के थ्रू एक एच टी टी पी को असेस करवा देगी, फिर वो पोर्ट कोई और यूज़ करके किसी और को, यानी कि ये भी असाइनिंग करती है, एड्रेसेस प्रोवाइड करती है कि इस पोर्ट के थ्रू हमने कौन सा प्रोटोकॉल असेस करना है। ठीक है, बड़ी बातें हैं डिस्कस करने को, लेकिन ये एक अलहदा लेक्चर हो जाएगा। आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर डिटेल्स में आपने आईपी मैक और पोर्ट पढ़ना हुआ तो आप बता दीजिएगा, ताकि एक और इसमें ऐड कर देंगे अगर ज़रूरत हुई तो। अदरवाइज आप सर्चिंग कर सकते हैं गूगल से, बहुत अच्छी चीज़ है, बुक रीडिंग करें। अच्छा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।